सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धनु राशि के बारे में आज बात करेंगे। 57 साल बाद मीन राशि पर वापस शनि और राहु की युति होने वाली है 51 दिनों के लिए, और इसका धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको आज हम जानेंगे। दिनांक 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:45 पर शनि जैसे ही मीन राशि पर प्रवेश करेगा, धनु राशि वालों को शनि का ढैया भी लग जाएगा। इसके क्या फल होंगे, 2.5 साल कौन कौन सी स्थितियां हैं, उस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। लेकिन 51 दिनों के लिए अर्थात 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 से 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक शनि राहु की युति रहेगी। देखिए, राहु 18 मई को प्रवेश करेगा कुंभ पर, क्योंकि वक्री चलता है, और शनि 29 मार्च को प्रवेश करेगा मीन पर। तो 29 मार्च को जैसे ही शनि प्रवेश करेगा मीन पर, पहले से ही वहाँ पर राहु उपस्थित है। दोनों की युति होगी और यह युति 18 मई तक चलेगी। फिर राहु जैसे ही हट जाएगा, युति समाप्त हो जाएगी। तो यह युति, ज्योतिष शास्त्र में इस युति को अशुभ युति कहा गया है, लेकिन हर परिस्थिति में यह युति अशुभ नहीं होती है। आप इसी वीडियो के नीचे अगर सबसे ऊपर वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ मैंने पूरी जानकारी इसके बारे में दे दी है कि किन परिस्थितियों में यह योग ठीक नहीं होता है, उसे जरूर देखें। अब 51 दिनों के लिए यह युति हो रही है, तो बहुत कम समय के लिए यह युति हो रही है। हालांकि इससे पहले मीन राशि पर शनि राहु की युति 1968-69 में हुई थी, और उसमें काफ़ी समय तक यह युति रही थी उस समय। लेकिन इस बार 57 साल बाद वापस यह युति हो रही, लेकिन केवल 51 दिनों के लिए ही हो रही है। इसलिए इस विषय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 51 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं धनु राशि वालों के लिए। इधर शनि का ठैया भी है, फिर राहु भी चौथा रहेगा। स्थिति फिर दोनों की युति से किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको समझ लें। वैसे तो शनि राहु हर 12 साल में मिलते हैं, इनकी युति होती है। युति अर्थात मिलना, एक ही राशि में दोनों का मिलना, लेकिन अलग अलग राशियों पर होती है। हर 12 साल में युति तो होती है, लेकिन अलग अलग राशियों पर होती है। मीन राशि पर युति हुए 57 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पर शनि को देखें तो शनि जो है दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करेगा 29 मार्च के बाद, और राहु वहाँ पर स्थित है। तो आपको अपनी धनु राशि देखनी है, अर्थात चंद्र राशि देखनी है, और चंद्र कुंडली को देखना है। चंद्र कुंडली के चौथे भाव में यह युति हो रही है, और इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है कि दोनों के अंश भी बहुत नज़दीक हैं। नज़दीक अंश होने से इनका प्रभाव एकदम पड़ता है। बिल्कुल पास में हो तो युति ज़्यादा प्रभावी रहती है। खराब है तो खराब प्रभाव देगी, अच्छी है तो अच्छा प्रभाव देगी। तो नज़दीक में चल रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट कर लें। अब इसके साथ में शुक्र और बुध भी चलेंगे, लेकिन हमारा विषय है शनि राहु की युति। लेकिन एक बात और नोट कर लीजिए, सूर्य और चंद्रमा भी इसके प्रभाव में आएंगे। उसमें 6 ग्रहों की युति होगी। यह दिनांक 28 मार्च शाम को 4:48 से 30 मार्च शाम को 4:35 तक यह स्थिति चलेगी, जिसमें 6 ग्रहों की युति होगी। चंद्रमा, सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र। 28 मार्च से 30 मार्च, 28 मार्च शाम को 4:48 से 30 मार्च शाम 4:35 तक। अब एक बात और नोट करिए, 5 ग्रहों की युति होगी। इसमें चंद्रमा, शनि, राहु, बुध, शुक्र, इन ग्रहों की युति रहेगी। सूर्य हट जाएगा। तो ये कब समय है? 25 अप्रैल सुबह 3:30 से 27 अप्रैल सुबह 3:40 तक। अब ये जो 2 टाइम मैंने आपको बताए हैं, 6 ग्रहों की युति, 5 ग्रहों की युति, इस समय आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात आपने नोट कर ली। अब इसके बाद 29 मार्च को सूर्य भी इनके प्रभाव में आ जाएगा, 13 अप्रैल तक रहेगा। तो इस समय में पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। हालांकि कुछ लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन मेहनत में इस समय में कमी बिल्कुल ना करें। कुछ लाभ की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन इस समय में मेहनत अच्छी करेंगे तभी मिलेगी। और थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। और अचानक कोई लाभ मिलने वाला है तो वहाँ पर भी ध्यान देंगे तो वह लाभ मिलेगा, अन्यथा हाथ से निकल जाएगा। अब ये जो युति होने वाली है, ये आपकी राशि से चौथे भाव में होगी, राशि कुंडली के चौथे भाव में होगी। तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इसको जानेंगे, और इसके उपाय भी जानेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहली बात, नौकरी में कुछ बदलाव के योग इस युति से बनेंगे, लेकिन सावधानी से बदलाव करें। पहले से ही काम अच्छा है तो ज़्यादा बदलाव ना करें। व्यापार है तो
ठीक चलेगी स्थिति, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन व्यापार में भी कोई बड़ा बदलाव इस समय में आप ना करें। मन में विचारों की अधिकता रहेगी। देखिए, चौथा भाव जो है मन का भाव है। चौथा भाव रात्रि का भाव भी है। शनि राहु इस भाव में होते हैं तो ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, इसलिए मन में विचारों की अधिकता रहती है। विशेषकर रात के समय में ज़्यादा सोच रहे हैं तो वह ठीक नहीं है। दिन में भी सोचना नहीं है, रात को भी सोचना नहीं है। तो मन में विचारों की जितनी अधिकता रहेगी, ज़्यादा सोचेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो इस समय में विचारों पर नियंत्रण रखें, ये बात महत्वपूर्ण है। दूसरी और प्रमुख बात, परिवार के सुख पर ध्यान देवें और परिवार से प्रेम बनाए रखें। परिवार में अगर किसी भी प्रकार का इस समय में क्लेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो वह बढ़ सकता है, संभावनाएं हैं। देखिए, ज्योतिष में जो सारे योग लिखे गए हैं वे सारे संभावनाओं पर आधारित हैं। बहुत सी बार हम कुंडली देखते हैं, वही योग किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली में है, उसका जन्म भी उसी समय में है, उसकी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। तो संभावनाओं पर आधारित विषय है और मैं जो बता रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र में जो बातें लिखी है, संभावनाओं को आपके सामने रख रहा हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो अच्छी स्थिति है। ध्यान नहीं रखेंगे और मान लीजिए कोई परेशानी आई तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। तो परिवार के सदस्यों से प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर इस समय में इन 51 दिनों में काम अगर ज़रूरी नहीं है तो ना करें, और कर रहे हैं तब भी थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखना पड़ेगी। स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान इस समय में ज़रूर देवें। चौथा भाव शिक्षा का भाव भी है। वैसे 5वें भाव से भी देखते हैं, दूसरे भाव से भी देखते हैं, लग्न से भी देखते हैं। लग्न में अगर अच्छे ग्रह हैं तो शिक्षा अच्छी चलती है। और बहुत सारी स्थितियां देखते हैं, गुरु की स्थिति भी देखते हैं, बुध की स्थिति भी देखते हैं, और किस फील्ड में जा रहे हैं उस ग्रह की स्थिति भी देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो स्टूडेंट हैं वे शिक्षा पर इस समय में ध्यान देवें। शनि राहु अगर चौथे हों तो यह शुभ स्थिति नहीं कहलाती है, सुख में कमी करने वाली होती है। तो ऐसा कोई काम ना करें कि सुख में कमी हो, दुख की प्राप्ति हो। एक बात और नोट करिए, कोई बड़ी खरीदारी का विचार, जैसे भूमि मकान वाहन खरीद रहे हैं, लेकिन सोच समझ कर खरीदें। इस समय में ज़्यादा पैसा लगा देंगे फिर नुकसान बाद में। या बड़ा लोन लेकर वाहन खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, तो इस समय को एक बार छोड़ दें, इसके बाद में विचार करें। और कर रहे हैं विचार और लेना ही है, ज़रूरी हो गया है, तब भी सोच समझ कर करें काम कि वह आगे चलकर आपको लाभ देगा या नहीं देगा, इसको भी ज़रूर सोचें। सबसे बड़ी बात, इस समय में किसी भी प्रकार का चिड़चिड़ापन बिल्कुल ना करें। गुस्सा चिड़चिड़ापन अगर पहले से ही है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दें, थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है। और परिवार में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, माता है, पिता है, विशेषकर माँ के स्वास्थ्य पर आप ध्यान जरूर देवें। नव निर्माण का योग भी बनता है इसमें, कुछ नया बनाना, मकान बनाना, या कोई भूमि पड़ी है उस पर कोई चीज़ बनाना, या फैक्ट्री बनाना, या और कोई व्यापार के लिए दुकान बनाना। इस प्रकार से नया कोई निर्माण भी इस समय में आप कर सकते हैं। या मान लीजिए मकान बना हुआ, एक कमरा और बनाना, तो इस प्रकार के विचार भी बन सकते हैं। लेकिन खर्चा कितना कर रहे हैं, क्या करना है, सोच समझ कर करें, योग तो ज़रूर बनेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद है तो इस समय में ध्यान जरूर देवें। तो यह बात भी आप नोट कर लें। कुल मिलाकर यह योग जो है थोड़ी सी समस्या दे सकता है। ईमानदारी से काम करेंगे, व्यापार हो चाहे नौकरी में है, ईमानदारी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्यथा फिर जो आप गलत काम करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत भी इस समय में आ सकती है। अब उपाय क्या करें? भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। और इस राहु शनि की युति को डिटेल में जानना चाहते हैं, कब कब हुई थी, पहले कब हुई थी, 100 साल की डिटेल मैंने दे दी है। आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को ज़रूर देखें। और शनि ढैये का क्या फल होगा, कितने समय से कितने समय तक चलेगा, धनु राशि है तो उस पर भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आप ज़रूर इस चैनल पर उस वीडियो को भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।